ओम नमः शिवाय। आपके साथ कुछ अपने मोटिवेशनल अल्फ़ाबेट्स को शेयर कर रहा हूँ। ये प्रेरक शब्द हैं। इनके आधार पे आप अपने जीवन में अच्छा सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ए फॉर एडोरेशन। एडोरेशन यानी सम्मान भावना हमें मन में रखनी चाहिए अपने आसपास के लोगों के प्रति और आदरणीय लोगों के प्रति। बी फॉर बून। बून मतलब वरदान। हमें ऐसा चीज़ करना चाहिए कि हम किसी के लिए भलाई करें। सी फॉर कंपैशन यानी करुणा भाव हमारे मन में होने चाहिए ताकि गरीबों के दुख को देख करके उनके दुख को दूर करने के लिए हम अपना भाव करें, उनका मदद करें। डी फॉर डिवोशन। डिवोशन मतलब भक्ति भावना हो, हम भगवान के प्रति अपना भक्ति भावना बनाए रखें। ई फॉर एम्पैथी है। एम्पैथी यानी समानुभूति, यानी कोई दुखी है तो उनके दुख को समझें और उनको दुख में मदद करें। एफ यानी फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती मित्र भाव हमें रखना है आपस में। जी फॉर जनरसिटी है, यानी उदारता की भावना से काम करनी चाहिए। एच फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए हमें काम करना है। आई फॉर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, अपने आप को बुद्धिमत्ता पूर्ण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुने देखें पढ़े लिखें बोलें। जे फॉर जॉयफुलनेस यानी चिन्मय आनंद खुशी की भावना आपके मन में हो, ऐसा प्रयास हो, आपके आसपास के लोगों का आपको सहयोग मिले। और के फॉर काइंडनेस या उनकी काइंडनेस होगी यानी दयालुता होगी। एल फॉर लॉयल्टी यानी कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, जो आपकी मदद कर रहे हैं उनकी आप भी मदद करें, सहायता करें। और एम फॉर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, इससे आपके रिश्ते और जीवन में जो कार्य हैं वो सारी चीज़ प्रबंधित हो सकेंगे। और नेचुरली यानी कि यह प्राकृतिक रूप से ज़रूरी है, ऐसा सब कोई चाहते हैं, यह सबका नेचुरल राइट्स है। और इससे ओ फॉर ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मक दृष्टिकोण, आशापूर्ण भाव का इससे प्रचार प्रसार होता है। और साथ ही साथ हमें पी फॉर पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय आए तरुवर फले के तक सींचो नीर। समय से ही काम होता है। जैसे पौधा हमने पेड़ लगा दिया तो जब उसका समय आता है तभी उसमें फल लगता है। क्यू फॉर क्वेस्ट यानी जिज्ञासा की भावना रखनी चाहिए, हम जानने की कोशिश करें। क्यूरियोसिटी होती है, क्वेस्ट होता है, उस आधार पे हम अपने आप को समझें कि हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और हमारी यह जिम्मेदारी भी है ताकि हम सीख करके एक अच्छे तरीके से अपना जीवन का निर्वाह कर सकें। और एस फॉर सर्विस यानी हम सेवा कर सकें। इसके साथ ही हमें टीम वर्क की काम करनी है, संगठन में काम करना है। और इसके लिए यूनिटी यानी कि सार्थक और एकता के लिए हमें काम करना है। वी फॉर वैल्यूज यानी मूल्य हैं, यही वो मानवीय मूल्य हैं, एथिकल वैल्यूज हैं जिनको कि पालन करना चाहिए। डब्ल्यू फॉर वेल्थ, वेल्थ यानी धन, हेल्थ इज़ वेल्थ भी कहते हैं। और वेल्थ जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो हमें प्राप्त होता है जब हम अच्छा से काम करते हैं। तो एक्स फॉर एक्सपर्टीज़ यानी हम जो काम करते हैं उसमें हमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करनी है, दक्ष बनने की कोशिश करनी है। एंड वाई फॉर यूथफुलनेस यानी युवा जोश के साथ हमें काम करना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ काम करनी है ताकि आप अपने काम को लंबे समय तक, सालों साल तक कर सकें। और इसके लिए जिल, जेड फॉर जिल यानी उत्साह, आपके मन में उत्साह की भावना होनी चाहिए कि हमें और आगे अच्छा काम करना है। यह हमारी तरफ से एक संदेश है जो हमने आपके साथ साझा किया है। आप इसी तरीके से और भी वर्क को, और भी जो वर्ड्स हैं उनके आधार पे पॉजिटिव वर्क्स का एक बना सकते हैं जो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू।